जी, हमारे साथ देव आईएएस भाई हमारे साथ है। जी, स्वागत करते हैं आपका भाई। आमिर भाग भाई, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आदाब, मेरी आदाब, आवाज आ आदाब, रही है? वेलकम करते हैं। मेरी जी, जी, आवाज आ रही बिल्कुल है? आ रही है। चलिए, थैंक यू। ठीक है। बेसिकली मैं जी, आपके आर्गुमेंट को सुन रहा था। जी, मैं देखिए, आप जितना मुझे अलाउ करेंगे और जिस हद तक अलाउ करें उतना ही कर पाऊंगा, क्योंकि देखिए आपका चैनल है। बहुत सिंपल सिंपल बातें मैं रखूंगा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं किसी बात को आपके डिनाई नहीं कर रहा हूं कि आपने जो दिखाया उसको मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। ये पहली बात है मेरी। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये बात सही है कि जब बात करेंगे हम ऋग्वेद से, और ऋग्वेद से लेकर आज तक मिलावटें हुई हैं, इसको इनकार कोई भी नहीं करता जो पढ़ा लिखा इंसान है। ठीक है। यह भी बात सही है कि बहुत से ऐसे वाक़ये आपको आज भी देखने को मिलते हैं और हिस्ट्री में भी हैं जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। ठीक है। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी है, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी है, इवन कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स भी है। बात यहाँ मैं ये रखना चाहता हूँ कि जिसको सो कॉल्ड हिंदू धर्म एक बड़ा तादाद में हिंदू भी और नॉन हिंदू भी समझते हैं, बेसिकली वो कोई यूनिफॉर्म रिलीजन नहीं है। ठीक है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका कारण ये है, जहां आप मुझे रोकना है रोक दीजिएगा प्लीज। ठीक है। मैं यहाँ जी, कोई जी, खुतबा देने नहीं आया हूँ। ठीक है। जी, जहां रोकना जी। प्लीज रोक दीजिएगा। नहीं, नहीं, आप अपनी उसका बात मुकम्मल रखें, मुझे अच्छा लग रहा है सुन के। मैं पहले गंभीरता से आपका पक्ष सुन लूं, फिर उसके बाद मेरे जो प्रश्न होंगे वो रख दूंगा। धन्यवाद। जी, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ये कोई जहां तक बात है हिंदू धर्म की, ये कोई रिलीजन नहीं है जिसमें आज हिंदू भी कंफ्यूज है, और जो जो हिंदू धर्म के नहीं है उनका कंफ्यूजन तो लाजमी मैं मानता हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं मानता। ठीक है। आज ये सेक्टेरियन हो चुका है। किसी के नजदीक हिंदू धर्म किसी किसी मूर्ति की पूजा हो सकती है, किसी के नजदीक हिंदू धर्म कुछ और हो सकता है, किसी के नजदीक हिंदू धर्म कुछ और हो सकता है। फैक्ट ये है कि हिंदू धर्म जैसा शब्द, ठीक है, अगर हम हिस्ट्री में देखें तो ये 7th 8th सेंचुरी में क्वाइन हुआ है। ठीक, उसके पहले हिंदू धर्म जैसा शब्द नहीं था। यद्यपि हिंदू जैसा कोई शब्द ऋग्वेद में एक आध जगह मिलता है, उसको धर्म नहीं कहा गया है। वो कुछ लोग कुतर्क करते हैं हिंदू धर्म है। सिंध शाह को हा बोला जाता था अरब में, जब अरेबियंस हमारे यहाँ आए। वो सिंधु नदी के इस पार रहने, सिंधु नदी को हिंद नदी बोलते थे, दरियाए हिंद बोलते थे। सिंधु नदी के इस पार वालों को हिंदू बोलने लगे, और चूंकि बड़ी तादाद में उस टाइम पर वो जो लोग रहते थे वो सो कॉल्ड उस कल्चर को, उस कस्टम्स को मानते थे, जिनको बाद में वैदिक के बाद बहुत अपभ्रंश होकर विभिन्न मत मतांतर हो गए थे। शैव वैष्णव शाक्त, और उसी में जैन बौद्ध और ब्ला ब्ला चीजें आ जाएंगी। ठीक है। तो इसलिए हिंदू धर्म उन लोगों ने कहा, और चूंकि बहुत ही ज्यादा तब तक रूढ़िवादी हो चुका था, बहुत ज्यादा कर्मकांडी हो चुका था, और एक ऐसे ऐसे रास्ते बता दिए गए थे कि इसलिए वो रिलीजन या सेक्ट जैसा दिखने लगा। ठीक है। जिसका प्रभाव आज भी पाया जाता है, मैं इनकार नहीं करूंगा। मैं इनकार करूंगा तो मैं भी वैसा ही हूं जैसे बाकी हैं। ठीक है। तो, इनकार नहीं करूंगा। ठीक है। तो इसलिए जो जो जिसको एक ऋग्वेद में या वेदों में जो ओरिजिनल धर्म की बात की गई थी, वह धर्म है जो धारण करने योग्य हो, वह धर्म है इंसानियत। वह धर्म एक परंपरा द्वारा या एक आर्ट ऑफ लिविंग के स्टाइल में, ठीक है, लोग जैसा जीते थे, जैसा मानते थे, वह धर्म था। वहां पर कुछ एक न मूर्ति की बात है, न किसी टाइप के मंदिर की बात है, ना ही यह बात है कि आपको पर्टिकुलर इसी रास्ते से चलना है। वहां कई विकल्प दिए गए हैं। वहां एकेश्वरवाद भी है, वहां बहुदेववाद भी है, वहां अद्वैत द्वैत हर चीज की गुंजाइश है। ठीक है। इसलिए जब हम बात, अच्छा, सनातन पर भी मैं आऊंगा कि सनातन धर्म का क्या रूट और ओरिजिन है। ठीक है। बहुत से लोग, हो सकता है बहुत से मुसलमान मुझसे इत्तेफाक न रखें, बहुत से हिंदू मुझसे इत्तेफाक नहीं रखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये है। तो अब देखिए, अब मामला ये है कि फिर तो धर्म क्या था, या आज जो धर्म हम पालन करते हैं वो क्या है। तो इससे कंफ्यूजन और बढ़ गया मेरी बातों से कि भाई वो नहीं है तो मेरे नजदीक क्या है, या मैं क्या बताना चाहता हूं। ठीक है।
तो बेसिकली जब वेदों में देखेंगे तो वहां पर किसी एक रिलीजन को प्रोपोगेट किया ही नहीं गया है, वहां पर आर्ट ऑफ लिविंग को प्रोपोगेट किया गया, वहां पर कहा अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ठीक है, कि मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी हो। सत्य को एक नहीं कहा गया है वेदों में, सत्य अनेक है, ठीक है, ईश्वर एक भी हो सकता, अनेक भी हो सकता, ऐसा कहा गया। यानी उसके नजदीक कोई एक मत नहीं है। यानी कहने का मतलब कि जिसको सो कॉल्ड हिंदू या सनातन कहा जा रहा है, अगर उसको हम वैदिक वैदिक रूप में देखें तो वहां पर किसी एक पंथ को या एक मत को नहीं प्रोपोगेट किया गया है। वो आपके नजदीक जो आपकी मान्यता है, जो आपका बिलीफ है, ठीक है, वह सब उसमें शामिल है। उसको अगर कोई हिंदू धर्मवाद में कह रहा है तो मुझे ना आपत्ति है, ना मैं सहमति देता हूं, ठीक है, ना मुझे कोई एतराज है उससे, ना मैं उससे एग्री करता हूं। सनातन की जहां तक बात आती है, सनातन भी कोई धर्म नहीं है। यहां पर मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं, मैं देखिए, बुरा मत मानिएगा, मैं इस्लाम पर नहीं जा रहा हूं, ठीक है, पूरी माजरत के साथ, ठीक है। कोई भी धर्म, लेट इट बी, मेरा धर्म हो, आपका धर्म हो, कोई भी धर्म हो, ठीक है, हर धर्म का एक बिलीफ सिस्टम है कि मेरा जो कायनात का क्रिएटर है, ठीक है, वो क्रिएटर कायनात के पहले से था और कायनात के बाद तक रहेगा, ठीक है। वो हर धर्म का यही सिस्टम है, यही बिलीफ सिस्टम। अब वो हो सकता है एक हो, अनेक हो, वो तीन हो, वो उस पर मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। मेरा बड़ा सिंपल सा मतलब है कि इसलिए हर धर्म सनातन है, ठीक है। सनातन का मतलब कंटिन्यूटी में चलने वाला, जो कभी ना शुरू हुआ हो, ना कभी खत्म होगा। इसलिए हाँ, इसलिए हर धर्म सनातन है। ये मैं नहीं बोल सकता कि नहीं मैं ही सनातन हूं, इस्लाम सनातन नहीं है, इस्लाम भी सनातन है भाई, क्योंकि ठीक है, रसूल अल्लाह जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने जो हिदायतें दी, जो उनको नाजिल हुई, जो कुरान की आयतें, वो एक डेडलाइन हो सकती है, लेकिन अल्लाह की कोई डेडलाइन नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि इस्लाम तभी से है, ठीक है। हाँ, उसके उसके बहुत पहले से, यानी एक बिलीवर के तौर पे, एक मुसलमान के तौर पर इस्लाम शुरू से है, शुरू के पहले से भी है, ठीक है, और शुरू के और अंत के बाद तक भी रहेगा, ठीक है। यही बिलीफ सिस्टम हर धर्म का है। मेरे नजदीक जो धर्म है, मेरा भी जो ईश्वर है, वह भी शुरू से है, वह भी शुरू के पहले से है। उसने कायनात बनाई, वह भी कायनात खत्म होने के बाद तक रहेगा। यही चीज क्रिश्चियनिटी मानती, यही चीज मानती है। तो यही चीज वेदों में भी है, ठीक है। वेदों में भी ईश्वर ऐसा नहीं कि ईश्वर बहुत सारे हैं और बहुत सारे जो है ये हैं। वेदों में भी एक ईश्वर है, उसके बहुत से रूप हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए बिलीफ सिस्टम वेदों में कोई बांधा नहीं गया है कि हिंदू एक ईश्वरवादी होगा, हिंदू बहुदेववादी होगा, हिंदू मूर्तियों की पूजा करेगा कि नहीं करेगा, हिंदू देवताओं का या भगवानों का, इसका ये मतलब नहीं कि हम कई ईश्वर को पूजा करते हैं, उनके कई रूपों को पूजा करते हैं। जो मोनोथिस्ट के नजदीक, जो मोनोथिस्ट है, उनके नजदीक इस समझ से थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि उस आइडियोलॉजी को उनको समझने में, जिस तरह से हमें इस्लाम की आइडियोलॉजी समझने में दिक्कत होती है, वैसे मोनोथिस्ट को भी इस आइडियोलॉजी समझने में दिक्कत होती है, और ये लाजमी भी है, कोई बड़ी बात नहीं। तो सनातन हर धर्म है, ठीक है, ये मेरा मानना है, और मैं तर्कों के आधार पर मान रहा हूं। और किसी भी किताब में इस जो धर्म को सनातन धर्म कह के प्रोपोगेट किया जा रहा है पिछले कुछ सालों द्वारा, कुछ साल पहले ये सनातन नहीं था, ठीक है। अभी कुछ साल से ही सनातन चलता आ रहा है, ठीक है। जिसको सनातन कहा जा रहा है, वह धर्म, हर धर्म अपने आप को सनातन कहने का हकदार है। सनातन धर्म को इस रूप में नहीं कहा गया, उस धर्म का नाम सनातन है। सनातन धर्म को इस रूप में कहा गया है कि वह धर्म का विश्वास सनातन है, और इस अर्थ में सभी सनातन है, ठीक है। अब रही बात हिंसा की, मारपीट की, देखिए मेरे अजीज दोस्त, ठीक है, मैं इसको इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसीलिए सुधार हुए हैं, बहुत से रिफॉर्म्स हुए हैं, और आज भी रिफॉर्म्स जारी हैं। हर टाइप के हिंदू हैं, हर टाइप के मुसलमान हैं। मैं ये नहीं कहता, मैं किसी को छूट नहीं दे रहा हूं, और वो सारे गुनाहगार हैं, वो सारे गुनाहगार हैं जो मैं बड़ी क्षमा चाहता हूँ जी, मैं बड़ी क्षमा चाहता हूँ। बड़ी जबरदस्त बात हुई। अगर यहाँ से हम पिछले पॉइंट्स के ऊपर कुछ चीजें हैं जो हमारा असल विषय है, उसको मैं चाहता हूँ आपसे लूं, और मुझे बहुत अच्छा लगा, सहमत हूँ, बहुत सी बातों से मैं सहमत हूँ, और बहुत सी बातों से मुझे कोई आपत्ति अगर होगी तो मैं वो प्रश्न की सूरत में आपके सामने रख दूंगा, और मैं आशा करता हूं कि आप उसका कुछ ना कुछ उत्तर जरूर देंगे। अगरचे मैं उससे सहमत हूं ना हूं, मगर आप अपना जरूर पक्ष रखिएगा, ताकि बहुत से ऐसे लोग होंगे, हो सकता है, जो आपके प्रमाण से उनको चीज समझ आ जाए। अच्छा, पहली चीज जो मैं रखना चाह रहा हूं वो ये है,
आज का जो विषय है वो राम लल्ला जी की मूर्ति, श्री राम जी जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे और बड़े माननीय हैं, बड़ा सम्मान है पूर्व सनातन धर्म के मानने वालों में। श्री राम जी की जो मूर्ति स्थापित की गई है, उसमें बुद्ध जी को, जो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध थे, सिद्धार्थ जी, उनको विष्णु जी का अवतार 9वें नंबर पर अवतार के तौर पर स्थापित किया गया है। ये वो विषय है जिस पर मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, और ये ऑफिशियल साइट से मैंने तस्वीर जिन्होंने उनको स्टडी किया और बताया कि विष्णु जी के 10 अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह और इस तरीके से दूसरे सारे चलते हुए राम कृष्ण के बाद बोध नीचे आया और फिर कल्कि। मैं आपसे ये चीज जानना चाह रहा हूँ देव भाई, बड़ी जबरदस्त आपने बात की, मगर दिक्कत ये है कि जितना मैं सनातन धर्म को पढ़ पाया हूँ, वेदों को खास तौर पर, वो नास्तिकों को वेद निंदक गर्दानता है और नास्तिकों के विचार को नकारता है। अभी प्रमाण यजुर्वेद का 40 का 3 मैंने पेश किया, नंबर 1। नंबर 2, फिर स्पेसिफिकली देव भाई, बौद्ध को और बौद्ध मत के मानने वालों को जो है ना, निंदा की दृष्टि से देखा गया है और उनका खंडन किया गया है। ऐसी सूरत में जो नास्तिकता विचारधारा के मानने वाले हैं या अधर्मी हैं या वेद विरुद्ध जो है वो धर्म का पालन कर रहे हैं, ऐसी सूरत में श्री राम जी, स्वयं श्री राम जी के मंदिर के अंदर ही ऐसे लोगों को विष्णु के अवतार के तौर पर दर्शाना, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और ये शंका का कारण बन रहा है बड़ी तादाद के अंदर। तो ये मैं समझना चाहता हूँ आपसे, एक चीज ये है। रही बात, सिर्फ एक बात कर लूं देव भाई, रही बात इस चीज के ऊपर कि सनातन शब्द का अर्थ क्या है या सारे धर्म सनातन हैं, तो मेरा मानना यह है, मैं अपना पक्ष आपके सामने रख दूं, मेरा मानना यह है केवल एक ही धर्म है जो ईश्वर ने मनुष्य को दिया कि इस प्रकार तुमने चलना है। अब समय गुजरता गया, लोग बढ़ते गए, लोगों की जिंदगियों में डेवलपमेंट हुई, एवोल्यूशनरी प्रोसेस से वो गुजरे जो कि सोशल एवोल्यूशन है। उस प्रोसेस के थ्रू मुख्तलिफ लोगों ने आकर ईश्वर की वाणी को लोगों तक पहुंचाया। पीछे ईश्वर एक ही है, जैसे आपने कहा, वही सत्य सनातन है, वही उत्तम है, वही परमात्मा है। उसने सबको बताया कि कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना। अब यहां हम लोगों ने अपनी अपनी दृष्टिकोण से अपने अपने अंदर अंतर पैदा कर लिया और एक दूसरे से क्रोधित हुए या एक दूसरे से लड़े झगड़े, जो भी सारे मामला हुए। इस सवाल को छोड़ते हुए देव भाई, मैं दोबारा वापस आ रहा हूं। मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है बुद्ध के ऊपर कि महात्मा बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया गया। इस पर देव भाई मैं चाहता हूं आप चर्चा करें जी। चलिए, थैंक यू। मैं आपके डायरेक्ट क्वेश्चन को ही एड्रेस करूंगा, क्योंकि सेकंड में जो जो आपने लास्ट में बोला उसको मैं एड्रेस ना करते हुए केवल 30 सेकंड में लूंगा कि आपकी बात की इस चीज को मानते हुए कि खालिक कायनात एक है, ऐसा मानना है अगर आपका, कि इस पर मैं आपसे चाहूंगा कि बाद में कभी भी जब आपको मौका मिले तो मैं आपसे डिबेट प्लान कर लूंगा, ठीक है। मैं ना तो अथीस्ट हूं, ना एग्नोस्टिक हूं, ना ही मैं उस तरह का थीस्ट हूं। मैं एक रैशनल आदमी हूं। मैं उस पर जब आप चाहेंगे डिबेट कर लूंगा। मेरे नजदीक ईश्वर क्या है, ठीक है। तो चूंकि वो साइड प्रश्न है और आप अपने बिलीफ पर बोले, इसलिए मैं कोई उसमें आक्षेप नहीं लगाऊंगा। मैं आपकी बात को अभी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं उसको मान के चलूंगा कि आप इसको मानिए, ठीक है। मैं यहां पर कोई प्रतिरोध नहीं करूंगा। अब बात आती है अवतार की। देखिए, अवतारवाद का जहां कॉन्सेप्ट है वहां पर, ठीक है, अवतारवाद का कॉन्सेप्ट आता है आपका पुराणों में, ठीक है। देव भाई मैं सॉरी रोक रहा हूँ, सॉरी रोक रहा हूँ आपको। अवतार कॉन्सेप्ट टॉपिक नहीं है, बौद्ध को विष्णु का अवतार कहना और राम मंदिर में मूर्ति में स्थापित करना, ये है मेरा प्रश्न। वहां कृष्णा जी का भी है, वहां हनुमान जी भी हैं, वहां गणेश जी की भी जो है वो पिक्चर वहां पर दी गई है। मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति है बौद्ध के ऊपर। जी, इस पर फोकस कीजिए। नहीं, वेरी शॉर्ट मैं वहां पहुंचूंगा। हार्डली मुझे लगता है वहां पहुंचने मुझे 40-50 सेकंड ही लगेंगे, लेकिन बिना इसको बताए आपको ये चीज समझना थोड़ा सा, आपको यानी आपके रिव्यूअर्स को ये चीज समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वहां बुद्ध को क्यों डाला गया, ठीक है। अब देखिए, अवतारवाद का कॉन्सेप्ट जो आता है वो ऋग्वेद या अन्य वेदों में भी अवतारवाद नहीं है। अवतारवाद ये लगभग 4th सेंचुरी 5th सेंचुरी के आसपास आता है, ठीक है। 5th सेंचुरी बीसी के आसपास आता है।
ठीक है, लिटरेचर में। उसके बाद जब गुप्त काल में आप आएँगे 4th सेंचुरी 5th सेंचुरी के आसपास, तो यहाँ पर त्रिदेव की संकल्पना स्पष्ट रूप से उभर के सामने आ जाती है, जिसको ब्रह्मा, विष्णु, महेश बोलते हैं, और यहीं पर अवतारवाद भी स्पष्ट रूप से आ जाता है विभिन्न ग्रंथों में, जिसमें ढेर सारे पुराण भी शामिल हैं। उसमें राम के 10 अवतार मिलेंगे, राम के 10 अवतार कहीं वेदों में नहीं मिलेंगे। अब राम के 9वें अवतार की बात मैं सीधा आता हूँ, राम के 9वें अवतार बुद्ध। अब यहाँ पर ठीक है, मुझे 2 बातें स्पष्ट करनी होंगी। एक बात तो मैं किस टेक्स्ट की बात उठा रहा हूँ। अगर मैं उठा रहा हूँ उस टेक्स्ट को जो जिस पर ब्रॉडर हिंदू कम्युनिटी बिलीव करती है कि वेद या वेद पर, तो वहां पर नहीं है, पहली बात। पुराणों को सारे हिंदू नहीं मानते हैं, दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि क्यों आया, मेरा नजरिया क्या है, यहां से हो सकता है बहुत से हिंदू भाई मुझसे नाराज हो जाएं। ठीक है, ये एक साजिश थी। ठीक है, ये साजिश थी। साजिश कैसे की गई, क्यों की गई, ठीक है, इसमें चूंकि आजकल बड़ी समस्या ये है कि अगर मैं किसी बंदे से एग्री हो जाता हूं इसलिए कि मैं रैशनल हूं, तो फिर लोग ये समझ लेंगे कि नहीं नहीं, ये तो उसकी तरफ है, इसकी तरफ। मैं किसी की तरफ नहीं हूं, आप इसको जाके वेरीफाई कर सकते हैं टेक्स्ट में। ठीक है, यहां पर जब बात की गई ढेर सारे अवतारों के, उसी में से 9वें अवतार बुद्ध उस पर आने के पहले आप बाकी अवतारों पर भी जरा देखिए, तो आप गौर करिए। एक बार वो पिक्चर फिर से लाइए। ठीक है, अवतारों अवतारों की पिक्चर फिर से लाइए। ठीक है, आप वो पिक्चर सामने लाना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली 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 एग्जैक्टली, ठीक है, वहां पर जी, मत्स्य से जी, शुरू जी, हो रहा जी। है। ठीक है, अब इसके दो दो अर्थ जो विद्वान है देते हैं। एक तो ये है कि हिस्टोरियंस क्या मानते हैं। हिस्टोरियंस ये मानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजी एंड ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर, ये मानते हैं कि जब आर्य लोग माइग्रेट किए, इंडिया के पार्ट पे पहुंचे आर्यंस, तो आर्यंस को यहां पर सामना करना पड़ा ढेर सारे अनार्यों का। ठीक है, अनार्य किनको कहा जा रहा है, वो वेदों में भी अनार्य शब्द मिलेगा। अनार्य कहा जा रहा है जो यहाँ के लोकल्स थे। अगर मैं माइग्रेशन थियरी को सही मानता हूं, अभी तक ज्यादातर इतिहासकार सही मानते हैं। ठीक है, अभी तक इसको रिफ्यूट नहीं किया गया है माइग्रेशन थियरी को, आर्य बाहर से आए। ठीक है, तो अब उनसे संघर्ष हुआ, संघर्ष के बाद भाई उनमें कुछ को हटाया गया, कुछ को अपने साथ आत्मसात किया गया। जब आत्मसात करेंगे आप, तो उनके देवी देवता को वो डाइटीज पूजते थे, वो मूर्तियां पूजते थे। आप हड़प्पा सभ्यता में देखिए, ढेर सारी मूर्तियां निकली हुई हैं, तो यहाँ के लोग मूर्तियां पूजते थे, आर्यों के आने के पहले देव भाई, पूजते थे। देव भाई, मुझे दिक्कत नहीं इसमें कि कौन कौन सी देवी पूज रहा है या किस देवी देवता को अवतार के रूप में मान रहा है। मुझे उनके स्वीकार या स्वीकार करने में किसी किस्म की कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति केवल एक अवतार पर है, विष्णु का 9वां अवतार बुद्ध। बुद्ध को हाँ जी, अवतार के तौर पर कैसे लिया गया, जबकि वो न भगवान को मानता है, बल्कि वेद में, वाल्मीकि रामायण में, अग्नि पुराण में, कुर्म पुराण में, देवी भागवतम में, श्रीमद् भागवतम के अंदर, शंकराचार्य जी के ब्रह्म सूत्र में, स्वामी विवेकानंद के कंप्लीट वर्क्स में, ये सब जगह के प्रमाण दिखाकर मैंने देवी भाई इस जगह पर पहुंचा हूं, देव भाई, कि बुद्ध को अवतार के तौर पर कैसे स्वीकार किया जा सकता है। ये मुझे थोड़ा समझाइए। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। अगर 30-40 सेकंड और सुन लेते तो शायद इसका उत्तर आना शुरू हो जाता। ठीक है, तो जी, मैं बोल रहा हूं इसकी जेनेसिस जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप बुद्ध तक को भी नहीं समझे कि बुद्ध को क्यों क्यों अवतार मान लिया गया। तो मैंने बोला कि अनार्यों से लड़ते हुए एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो आर्य सभ्यता जो मूर्ति पूजक नहीं थी, जब अनार्यों को उनको उनको अपने में शामिल करना पड़ा, तो उन्होंने मूर्ति पूजा शुरू कर दी। वो अनार्य देवी देवताओं को आज जो ब्रॉडर मूर्ति पूजा में देवी देवता होते हैं, ये वही देवी देवता हैं जो अनार्यों के हैं। ठीक है, इसको सुन के थोड़ा हिंदू मतांतर को, मैं भी एक समर्पित हिंदू हूं, थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन नहीं, बुरा नहीं लगना चाहिए। ये हमारी सभ्यता है, ये हमारा कल्चर है। ठीक है, उसी क्रम में ये मत्स्य, कुर्म, बराह, नृसिंह, वामन, ठीक है, परशुराम, राम, बुद्ध, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि आते हैं। जैसे मान लीजिए कि मत्स्य, अब कोई दार्शनिक तौर पे इसको बोलेगा कि जीवन पानी में शुरू हुआ इसलिए मत्स्य है। ठीक है, पहले, फिर पानी से एम्फीबियस बने इसलिए क्रुम है, फिर एम्फीबियस से बड़ा, तो इसको वो क्या एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के तौर पर समझाने की कोशिश करेगा। चलो, मैं उनके भी तर्क को मान लेता हूं, इस तरह से सहमत भी हो जाता हूं। लेकिन अगर हिस्ट्री पर जाएं और उस
तरीके को समझें कि हमने आत्मसात किया, हमने बड़ा दिल दिखाया, हमने आत्मसात किया। जब हमने उनको मिलाया, उन आदिवासियों को या उन जनजातियों को, तो हमने उनके देवी देवताओं को माना। उनके कोई कछुआ पूजता होगा या कोई बंदर पूजता होगा या कोई देवी देवता पूजता होगा, हमने उनको सम्मान दिया, उनको अवतार के रूप में माना। एक बात। उसी क्रम में जब बौद्ध धर्म, अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, मैं सीधा आपके मुद्दे पर आ गया। जब बौद्ध धर्म 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास पॉपुलेट हुआ, प्रोपोगेट हुआ और मौर्य साम्राज्य जैसे साम्राज्य का राजधर्म बन गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि चिंता होगी। ठीक है। तो शुरुआत में जो जो ये वैदिक धर्म था, ये चीज आपने भी स्टडी किया होगा तो पता चला होगा कि वैदिक धर्म था, ये जन्मजात नहीं था, ये जातिवादी नहीं था, ना ही ये वर्ण व्यवस्था किसी जन्म पर आधारित थी, यह एक कर्मों पर आधारित थी। लेकिन इसको साजिशन, जिसको साजिश बोलने मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं तो चेहरा दिखा के बोल रहा हूं, साजिशन इसको, ठीक है, कुछ लोगों ने, ठीक है, जो जो ऊपर बैठे हुए थे, जो जो ठेके लिए हुए थे, उन लोगों ने इसको जन्माधारित बना दिया, जबकि जन्माधारित नहीं था। ठीक है। तो उस जिस तरह से वर्ण व्यवस्था को जन्माधारित बना दिया, क्योंकि उनकी औलादे भी उस फायदे को लेती रहे, लगातार ब्राह्मण बनी रहे या क्षत्रिय बनी रहे या बड़े वर्णों में बनी रहे। ठीक है। और उनकी औलादे उस फायदे को लेती रहे जो साजिश की गई लोगों के साथ, जबकि जो पूरी तरीके से, ठीक है, ये नाजायज था। आज भी मैं नाजायज बोलता हूं, मुझे कोई किसी से डर नहीं, एतराज नहीं। उसी तरीके से जब बौद्ध धर्म उसके प्रतिरोध में आया, ठीक है, उन कर्मकांडों के विरोध में आया, ठीक है, तो इस बौद्ध धर्म को भी धीरे 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 इस पर भी प्रभाव पड़ा, इसमें भी लोग घुसने लगे और यह भी कहीं ना कहीं उसी रूप में ढलने लगा जिस रूप में वह धर्म, जिसके प्रक्रिया में, जिसके विरोध में भगवान बुद्ध खड़े हुए थे। कौन हाईजैक किया, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर बोलेंगे तो मैं बता भी दूंगा। ठीक है, लेकिन चूंकि आपने यहां तक मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिला है। मैं ये बता रहा हूं, बौद्ध मत को हाईजैक किया। आप ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे बौद्ध मत के अंदर जाते रहे तो उसको हाईजैक करके हूबहू उसी तरीके से बना दिया। मगर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बौद्ध को हाईजैक करके श्री राम की मूर्ति के अंदर विष्णु के अवतार के तौर पर डाला गया है, ना कि बौद्ध ने कहीं इस कॉन्सेप्ट को हाईजैक करके श्री राम को वहां पर डाला है और कहा कि श्री राम जी भी बौद्ध का पिछला अवतार थे या श्री राम जी के अगले अवतार ये हैं। बल्कि हिंदू राम मंदिर के अंदर जो मूर्ति डली है उसमें कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जानना चाहिए, वेद के अंदर जिनको अनार्या या दैत्य कहा गया है या राक्षस या पिशाच बोला गया है, जो मैंने आज रेफरेंस दिखाया यजुर्वेद 40 का 3, उसमें क्रिस्टल क्लियर तौर पर असुरी उन लोगों को बोला गया है जो नास्तिक विचारधारा का पालन करते, उसकी वाणी करते और आत्मा के साथ उसको लेकर चलते हैं। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वेद जिनकी निंदा करे, सनातन धर्म के शास्त्र जिस विचारधारा की निंदा करें, अग्नि पुराण खुद बोले कि देवताओं और दैत्याओं की लड़ाई और युद्ध में जब देवता निराश हुए, वो भगवान के पास गए और भगवान ने असुरी और मायावी फिलॉसफी को सिर्फ एक शाप के तौर पर रखा, जैसा कि मैंने उसमें देवी भागवतम के प्रमाण में रखा कि ये विचारधारा जिसको बौद्ध बोलते हैं, तथागत बोलते हैं, तथागत या चार्वाका फिलॉसफी, ये शापित विचारधारा थी, ये उत्तम विचारधारा नहीं थी। तो शापित विचारधारा को इस तरह तो फिर चाहिए कि मलीच या दस्यु किस्म के लोगों की भी मूर्तियां या मंदिर बनाए जाएं जिनकी वेद में या सनातन धर्म में निंदा की गई है। मेरा देव भाई सवाल ये है कि फिर हमारे पास क्या प्रमाण या क्या क्या मॉरल ग्राउंड हमारे पास रह जाता है कि हम ये कह सकें कि ये निंदित हैं, ये वेद विरोधी हैं, ये अधर्मी हैं या ये पापी हैं। यानी वेद में ये लिखा गया है, भाष्यकार लिखते हैं कि ईश्वर को नकारना और नास्तिक होना और उसकी आज्ञा के विरुद्ध जीवन बिताना, इसको महापाप बोला गया है। अब उन महापापियों को जो जीवन तो बिताते हैं, यहाँ के पदार्थों से जो है ना वो उसको उपयोग में लाकर अपने जीवन की कल्याणकारी भी करते हैं, परंतु जब बात आती है ईश्वर की आज्ञा का पालन करने की, उसके नियम व्यवस्था को स्थापन करने की और उसके नियमों के अनुसार जीवन बिताने की, तो वो उसके विरुद्ध चलते हैं। ऐसे निंदित लोगों को, असुरी लोगों को, राक्षसों को और शापित विचारधारा को
मानने वाले लोगों की प्रतिमा बनाकर मूर्ति के अंदर फिट कर कर उस मंदिर में डाली गई है, जो ऐतिहासिक एक मंदिर है। देव भाई, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। आप जो बात कर रहे हैं, आप एक ऐसे इतिहास की बात कर रहे हैं जिसमें मुझे किसी किस्म का कोई इनकार नहीं है। मैं उसको स्वीकार करता हूं कि इसी तरह समाज में भेदभाव हुआ होगा और इसी प्रकार मूर्ति चली होगी। जैसे मैंने मिसाल के तौर पर मैं एक प्रमाण यहां पर रखना चाहता हूं आपके सामने। लाजमी तौर पर जो नक्शा खींचा गया, और इसको मैं समझता हूं कि आज की स्ट्रीम का सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाण था, जिसमें आर्य समाज के बानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने नक्शा खींचा। रुकिएगा जरा, एक मैं आपत्ति दर्ज कर सकता हूँ माजरत के साथ? ये इस प्रमाण के बाद करवाइएगा, जरूर आप नोट कर लें। मैं चूंकि चाह रहा हूं कि पता चले कि मैं कहां से क्या बात कर रहा हूं। ये देखें, ये दिक्कत है। यहां पर उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए कहा कि मूर्ति पूजा सनातन धर्म में मौजूद नहीं थी, जो जैनियों से आई। अब यहां वो नक्शा खींचते हैं, वो कहते हैं कि लोगों ने पुराण बनाए, महर्षियों के नाम पर मनमानी असंभव कथा युक्त ग्रंथ बनाए, उनका नाम पुराण रख कर कथा भी सुनाने लगे, और फिर ऐसी ऐसी विचित्र माया रचने लगे कि पाषाण की मूर्तियां बनाकर गुप्त कहीं पहाड़ व जंगल आदि में धर आए व भूमि में गाड़ दी। पश्चात अपने चेलों में प्रसिद्ध किया कि मुझको रात्रि को स्वप्न में महादेव, पार्वती, राधा कृष्ण, सीता, राम व लक्ष्मी नारायण और भैरव हनुमान आदि ने कहा है कि हम अमुक अमुक ठिकाने हैं, हमको वहां से ला, मंदिर में स्थापना कर, तू ही हमारा पुजारी होवे, तो हम मनोवांछित फल देवेंगे। यानी मेरा सवाल इस वक्त ये है, आप अपनी आपत्ति दर्ज करवाइएगा। ये प्रमाण पेश करने का कारण ये है कि साफ तौर पर बताया जा रहा है ये मूर्तियां किस तरीके से दबाई जाती थी, किस तरीके से उन पर पाखंड किया जाता था, उन पर अधर्मी लोग और पोप लोग, यहां पर ये देखें पोप वर्ड यूज किया है, उन पाखंडियों के लिए जो मूर्ति पूजा करते थे और जो जैनियों के चेलों की तरह आगे जाकर चालें चलते थे और फंस कर लीला में फंस कर और बहुत से इस तरह के काम करते थे। देव भाई, मैं जो चीज रखना चाह रहा हूं वो ये है, राम मंदिर बना, वेरी गुड, आपको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, ठीक है, आपको बधाइयां। मूर्ति लगी, आपको बधाइयां। उस मूर्ति में विष्णु के इतने अवतार थे, सब रखे जाते। बोध जब मुझे नजर आया, मेरे कान खड़े हो गए कि इस बोध के बारे में तो सुबह शाम हम ये बात सुनते रहे थे कि इन्होंने काट कर रख दिया हिंदुओं को, अशोका आया तलवार के दौर पर ये किया, मंदिरों को गिराया, स्तूपा और शैता जो हैं उनको उनकी स्थापना की, जगह जगह राज बदल दिए, लोगों का बाय फोर्स धर्म परिवर्तन करवाया, और उसके बाद जनाब ये हमारा हाल हो गया। अब इस पे मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि क्या इसकी कोई 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 इसका कारण था कि जनाब बोध की वहां पर फोटो लगा दी गई। अब देखें, राम मंदिर में आप जब जब सुनना कोई चाहते हैं राम कि नहीं जी की सुनना चाहते, पर एक प्रार्थना, बार बता दीजिए। नहीं सुनना चाहते तो मैं म्यूट करके आराम से आपको सुनता हूं। अगर आप नहीं सुनना चाहते, मैं आपको मैं आपको सुनना चाह रहा हूं, बस यहां खत्म कर रहा हूं। मेरा सवाल आपसे ये है देव भाई, आप फोकस करें, इररेलेवेंट और अननेसेसरी डिटेल देने की बजाय आप सिर्फ इस तरफ तवज्जो करें कि जिस राम मंदिर, भव्य मंदिर के अंदर राम जी की पूजा होनी चाहिए, वहां बुद्ध की मूर्ति क्या कर रही है, जो कि नास्तिक था, वेद विरुद्ध था, अधर्मी था, पापी था, असुरी था, दैत्य था। बस ये मेरा प्रश्न है, ये मुझे बता दें। धन्यवाद। चलिए पहले तो मैं इसी पर अपनी आपत्ति दर्ज करता हूं कि आपने इररिलेवेंट और अननेसेसरी किस आधार पे कहा। भगवान जाने आप अभी तक मैंने आपके साथ एक भी ऐसा कोई भी शब्द नहीं यूज किया जिसमें आपके मैंने कोई सम्मान में कमी की हो, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा मानते हैं, ठीक है, देव भाई, मैं मैं मान क्षमा चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने आपके सम्मान में किसी प्रकार भी कोई कमी नहीं की। बल मैंने बोलने सिर्फ ये नहीं कहा देंगे था, तो काम नहीं चलेगा, प्लीज, ठीक है। मैं खामोश होने लगा हूं। मैं सिर्फ एक बात कर दूं, अगर आपको मेरी किसी बात से बुरा लगा आप है, मैं कहीं भी क्षमा तो चाहता रहे हूं। हैं भाई साहब। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। आप बिल्कुल जी, आप करें बात, जी मैं सुन रहा हूं। थैंक यू। फिर से मैं वही बात कह रहा हूं, ठीक है, कि जब अवतारवाद की बात आती है तो मैंने पहले ही बोला कि जिस साजिश के तहत, ठीक है, ये जात प्रथा और जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था अपनाई गई, जब अनार्यों को, गैर आर्यों को शामिल करना था, उनके देवी देवताओं को शामिल किया गया, ठीक है,
उसी तरीके से जब बौद्ध, अब आपका क्वेश्चन ये था कि बौद्ध ने राम को क्यों नहीं अपनाया, राम ने बौद्ध क्यों, उस पर मैं डायरेक्ट आता हूं कि जब बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा, ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा तो उस समय, ठीक है, जायज बात है कि चिंता होगी कि भाई कि ठीक है हमारा धर्म कमजोर हो रहा है, उनका बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि अशोक मौर्य जैसे शासक ने, जो कि बड़ा शासक था, ठीक है, उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो उसके बाद एक प्रक्रिया हुई शुंग वंश के स्थापना को बहुत से विद्वान, बहुत से इतिहासकार ब्राह्मणवादी प्रक्रिया मानते हैं, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। वहां से ब्राह्मणवाद का उत्थान हुआ और वो ब्राह्मणवाद वैदिक ब्राह्मणवाद नहीं था, ठीक है, वेदों से तब तक हम कहीं दूर जा चुके थे, ठीक है। अब रही बात, ठीक है, कि चौथी शताब्दी में ये जो 10 अवतार आ रहे हैं उसमें 9वां अवतार क्यों डाला गया, उसका 2 कारण समझ में आता है। एक कारण तो ये कि अगर मुझे किसी को समाप्त करना है तो उसके एक तरीका है, उसको उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दो, खत्म कर दो, ठीक है, बल के प्रयोग से। दूसरा, उसको अपने अंदर समाहित कर लो, जिसको, ठीक है, बोलते हैं टॉलरेंस, ठीक है, एक्सेप्टेंस, ठीक है, एसिमिलेशन, ठीक है, एसिमिलेशन के अपने अंदर उसको समाहित कर लो, पचा जाओ, ठीक है, तो वही प्रक्रिया है, ठीक है। ये भारतीय संस्कृति की एक विशेषता रही कि यहाँ जो आप जहर को, देव भाई, आप जहर को खाने के साथ मिलाकर खाना पसंद करेंगे? नहीं। मैं तुरंत उत्तर दूंगा, तुरंत उत्तर दूंगा, इसके बाद उत्तर दूंगा, ठीक है। मैं नोट कर रखा हूं, मैं नोट कर रखा हूं। इसी प्रक्रिया के तहत बौद्ध धर्म को जिस तरह से बाकी मूर्ति पूजकों को और सब जातियों प्रजातियों को, यहां तक हूड़ों को, कुषाणों को, शकों को, योनों को, सबको हमने पचाया, अपनाया, उसी तरीके से बौद्ध को भी पचाने का एक प्रयास था, एक बात, ठीक है। और ये उसके पहले के प्रमाणों में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब रही बात आपके उस बात की कि नास्तिक थे तो कैसे ये पच गए, या कैसे उसको स्वीकार किया जा रहा है, जब नास्तिकों को लगातार गाली दी जा रही है, लगातार उनको बोला जा रहा है, उनको राक्षस बोला जा रहा है, उनको डाकू बोला जा रहा है। आपकी ये बातें नो डाउट कि धर्म ग्रंथों में है, ठीक है, इसमें कहां कोई इनकार कर सकता है, जो इनकार करेगा भाई वो धर्म ग्रंथों को इनकार कर दे, ठीक है। लेकिन क्या मूल ओरिजिनल टेक्स्ट में है कि नहीं, यहां पर मैं आपको लेके जाना चाहूंगा थोड़ा, मैं धर्म ग्रंथों की क्रोनोलॉजी पर, ठीक है। क्रोनोलॉजी में जब देखेंगे तो बौद्ध धर्म कब आता है, 5th सेंचुरी बीसी के आसपास, और वेद मौखिक रूप से, ठीक है, ये चलते आ रहे हैं। क्योंकि स्क्रिप्ट की शुरुआत आप जाके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, भारत में स्क्रिप्ट की शुरुआत ब्राह्मी लिपि से होती है, जो कि लगभग बहुत ज्यादा पुरानी मानी जाएगी, तो 500 बीसी के आसपास मानी जाएगी। और हम कह रहे हैं कि वेद उसके पुराने हैं, तो लिखे किस लैंग्वेज में गए, किस किस स्क्रिप्ट में लिखे गए, ठीक है। तो इसका सीधा अर्थ है कि वो श्रुतियों और स्मृतियों के माध्यम से आया, और जब आया तो अब देवनागरी में लिखा गया, ब्राह्मण। जी बोलिए। देव भाई मैं क्षमा चाहता हूं, मैं इसीलिए कह रहा था कि ये वो इंफॉर्मेशन है जो बड़ी अच्छी है इंफॉर्मेशन, मगर मेरे प्रश्न का उत्तर देर से आ रहा है। कृपया, पीछे बहुत से कॉलर्स बैठे हैं देव भाई, मैं चाहता हूं मैं आपसे कुछ सीखूं। जी, देर से आने कारण केवल इतना है कि बिना इंफॉर्मेशन दिए उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचना असंभव है, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। प्लीज वो इंफॉर्मेशन देव भाई मेरे पास है, इसीलिए मैं चाह रहा हूं मैं आपसे कुछ ऐसी चीज सीख कर जाऊं जो मेरे प्रश्न दूसरे लोग ना दे पाए, मैं आपसे वो पूछूं। मैंने आपसे ये पूछा, आप स्वीकार करें, समाज क्रिमिनल्स को स्वीकार करता है मगर रिफॉर्म्स करके। बुद्ध मत के अंदर रिफॉर्म नहीं की गई। बुद्ध मत आज भी नास्तिक विचार, एथियस्टिक फिलॉसफी पर खड़ा है। वो आज भी नकारता है वेद को। वेद को नकारने के कारण ही प्रभु पादा जी जो इस्कॉन वाले हैं, उन्होंने कहा कि ये वेद को नकार कर एक नया सिस्टम लेकर सामने आया है, श्रीमद् भागवतम के भविष्य भाष्य लिखते हुए। अगर कहेंगे उसका प्रमाण भी मैंने दिखाया था। सिर्फ ये चीज देव भाई कह रहा हूं, मैं समय बचाते हुए सिर्फ ये चीज कह रहा हूं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप दूध लेते हैं, दूध जो कि शुद्ध है, साफ सुथरा, प्योर है, नेचुरल, उसके अंदर क्या आप जहर की मिलावट कर कर आप कहेंगे कि हमें स्वीकार है ये दूध पीना? नहीं पिएंगे आप। क्यों? क्योंकि नास्तिक विचारधारा सनातन धर्म के उत्तर विचारों को अपवित्र करती है, अशुद्ध करती है, खराब करती है। इसी कारण आर्य समाज के बानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, जितनी अपवित्र या अधर्म या वेद विरुद्ध चीजें आई हैं जैनियों से या बौद्ध से,
चेलों से हमारे पास आए हैं। देखिए आमिर भाई, आप बार-बार अपनी चीज़ों को रिपीट करते जा रहे हैं। ये सब तर्क आप रख इसीलिए कर चुके रहा हैं, हूँ मैं कि इसका पुष्टता में प्रश्न नोट का कर चुका उत्तर हूँ। नहीं आ रहा देव तो भाई, मैंने अभी तक मुझे कोई भी इसलिए अपनी रिपीट एक करना भी पड़ रहा बात रिपीट नहीं की है। मैंने सर्कुलर आंसर नहीं दिया है, मैंने रिपीट नहीं की है, इसलिए मैं मानता हूँ मुझे मौका देना है, दीजिए, नहीं तो बोल दीजिए भाई नहीं सुनना है, है। दैट्स ऑल। नहीं नहीं नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ देव भाई आपको, मगर मैं प्रश्न करने की जगह पर मेरा अगर मैं स्थान गोल-गोल घुमा प्रश्न। रहा हूँ तब मुझे रोकिए, अगर मैं गोल-गोल नहीं घुमा रहा हूँ तो मुझे मत रोकिए। ये मेरी आप गोल आपसे गोल। बहुत बड़ी विनती जी है। जी 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 देव भाई, बहुत बड़ी मेरे विनती। प्रश्न का उत्तर दे दीजिए केवल, बस मैं यही, मेरी ये इच्छा है जी। आप एक लाइन में उत्तर चाहते हैं तो मैं नहीं दे सकता, मैं छोड़ सकता हूँ आपके स्ट्रीम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए मैं वो ऐसा भी आपकी नहीं व्यू है, कोई कोई लंबी मेरा लंबा मेरा लंबा बहुत लंबा समय लूँगा, पूरे स्ट्रीम जाया करूँगा, ये भी मैं वादा है कि मैं नहीं करूँगा, ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद। मेरा प्रश्न है, मैं वन लाइनर रख रहा हूं, अगर दोबारा एक बार मैं रीफ्रेस कर रहा हूं, मेरा प्रश्न है, बोध को विष्णु के अवतार के तौर पर राम मंदिर की मूर्ति में, रामलला की मूर्ति में क्यों डाला गया, जबकि वो नास्तिक पांचवी है, छठवीं बार वेद ये विरुद्ध प्रश्न है। कर चुके हैं, प्लीज बार बार मत करिए, ठीक है। मैं मानता हूं कि मेरी याददाश्त गजनी जैसी नहीं है, प्लीज, ठीक है। जी जी जी। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ठीक है। मैं फिर वहीं पे आ रहा हूं जहां से मैंने छोड़ा था कि स्क्रिप्ट की शुरुआत 500 बीसी के आसपास हुई। इसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि जो भी उसके बाद लिखी गई चीजें हैं उनको मैं सत्य तौर पर स्वीकार नहीं कर सकता। जो कर रहा हो वो क्यों कर रहा है वह जवाब देगा, ठीक है। क्यों नहीं कर सकता मैंने बता दिया कि लिखित प्रमाण आज मेरे पास जो है, ठीक है, कोई भी दावा नहीं कर रहा है कि ये अल्लाह की किताब है या ये देववाणी है। अगर कोई दावा कर रहा है तो उसका जवाब वो देगा, ठीक है। अगर ये दावा कर रहा है तो ये बताएगा, जबरदस्त वह व्यक्ति जबरदस्त, बताएगा यानी 500 यानी बीसी के पहले जबरदस्त ये ग्रंथ कैसे लिखे गए, ठीक है। जबरदस्त जबरदस्त। देव भाई हाँ, मैं एक बार आपसे दोबारा रिपीट करवाना चाह रहा हूं, बहुत जबरदस्त ये मेरे प्रश्न का उत्तर। आप ये कहना चाह रहे हैं, वेद हो यानी श्रुतिज हो या स्मृतिज हो, कोई भी ग्रंथ 100% ऑथेंटिक आज नहीं है कि उस पर डिपेंड किया जा सके। वेरी ट्रू, ठीक है। वेरी ट्रू। अन्यथा अब उसको मैं आपसे साबित जानना कर, चाहता हूँ, अन्यथा सुने सुने, ठीक है ठीक है, शास्त्र हो गए साइड पे। अब मैं आपसे, आपका जो ज्ञान है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, उससे प्रश्न, क्या बौद्ध मत नास्तिक विचारधारा नहीं है? अगर आप 8वीं बार इस क्वेश्चन को करेंगे, 7 बार हो चुका है तो मैं स्ट्रीम छोड़ दूंगा, ठीक है। मैं जब नोट कर चुका हूं कि आपने नास्तिक वाला भी दे दिया है, वेद निंदा वाला भी मैं नोट कर चुका हूं। मैं अगर अगर टू द पॉइंट नहीं बोल रहा हूं, अगर मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बातों को, तब मुझे रोकिए, नहीं तो मत रोकिए, ठीक है। नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन इतना टोकेंगे तो बात मजा नहीं आता दोस्त। मैं एक हिस्ट्री का टीचर हूं, ठीक है। बात समझिए, ठीक है। मैं आया हूं, अपना चेहरा दिखा के आया हूं। बहुत से लोग मुझसे नाराज हो सकते हैं, इस रिस्क को लेते हुए भी आया हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ वो बातें करने आया हूं जो सत्य के नजदीक मुझे लगती है, ठीक है। प्लीज भाई थोड़ा सा मौका दो। ठीक है, मैं ऐसा मैं नहीं सम्मान बहुत लंबा मैं एक आपका घंटा स्ट्रीम जाया नहीं करूंगा, ठीक है। मैं आपका सम्मान करता हूं, मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैं स्पेशल चाह रहा हूं आपसे बात की जाए। और आपने जिस आदर से और जितने सम्मान से इस्लाम के जो नबी हैं उनका नाम लिया, मैं उससे दिल से आपका सम्मान करता हूं, उसकी वजह से। और भी बड़ी अच्छी आपने बातें की। मैंने जो अपना प्रश्न रखा उस पर आपने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड उत्तर दिया, और ये दिया कि जितने शास्त्रों की आप बात कर रहे हैं हम इस पर डिपेंड नहीं कर सकते, क्या आपने कहा, ठीक है। भगवत और गीता, मैंने लॉजिक दिया है, जी, रैशनल दिया है, लॉजिक दी, रैशनल दिया है। रैशनल दिया है, ठीक है, रैशनल दिया है। भगवत गीता इस वक्त सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली और माने जाने वाली किताब है सनातन धर्म के मानने वालों। भगवत गीता श्री कृष्ण की वाणी, श्री कृष्ण से स्वयं खुद ये वाणी करते हैं, यह शास्त्र विधि मुस्त्रज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। 16वां अध्याय 23वां श्लोक। 24वें श्लोक के अंदर कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। इसका अर्थ यह है, श्री कृष्णा कहते हैं, जो कोई अपने रैशनल का, अपनी बुद्धि का उपयोग कर इस प्रकार कि वो शास्त्रों के विरुद्ध जाती हो पालन करता है, न सुखम अवाप न सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। ना उसको सुख मिलता है, ना मोक्ष मिलता है, ना मुक्ति मिलती है, ना पराम गति मिलती है। तस्मात् थैंक यू। शास्त्रम प्रमाणम ते, इसीलिए चाहिए कि शास्त्रों को प्रमाण मानो। कार्य कार्य व्यवस्थित हो, कि तुम्हारे सारे कार्य विद्ध हो या निषिद्ध हो शास्त्रों के अनुसार होने चाहिए, ना कि तुम्हारी बुद्धि के अनुसार। ये भगवत गीता कहती है।
मैं ये जानना ठीक। चाहता हूं, आप शास्त्रों को नकार रहे हैं, अवश्य नकारिए, आपका अपना निजी मत है, आप उसको नकारिए, आपका स्वधर्म है। परंतु अगर आप से मैं प्रश्न पूछता आप हूं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, इस चीज का मुझे बहुत एतराज है। ठीक है, आप अपने खुतबा करिए, मैं म्यूट हो जाता हूं। आप नाराज मत होइए, मैं क्षमा चाहता हूं, नाराज मत होइए देव भाई। मैं प्रश्न दोबारा लेकर आ रहा हूं कि शास्त्रों को साइड पर रख दिया। अब देव भाई मेरा प्रश्न आपसे ये है, बौद्ध धर्म आज भी मौजूद है, वर्तमान में मौजूद है, इस वक्त उसका अस्तित्व है? क्या बौद्ध धर्म के मानने वाले नास्तिक नहीं हैं, वेद निंदक नहीं हैं? अगर वो हैं तो शास्त्रों के प्रमाण को एकांत में रखिए, साइड पर रखिए, मगर आज जो वास्तव में हमारे सामने चीज मौजूद है उसको तो सिद्ध मानिए, और उसको सामने रखते हुए क्यों आज राम मंदिर के अंदर बुद्ध की मूर्ति लगाई गई है? ये मेरा प्रश्न है। आमिर धन्यवाद। भाई पूरे कसम से मुझे लग रहा है कि आप मुझे सुनना नहीं चाहते। ठीक है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कसम से मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि आपको मैं बोल रहा हूं बार बार कि मैंने क्वेश्चन नोट कर रखा है और मैं कोई सर्कुलर आर्गुमेंट नहीं दिया, आपके दर्शक भी देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्यों आप बार बार वही क्वेश्चन रख रहे हैं? और आपने एक बात कही, ठीक है, आप ये एक बात कही कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में क्या कहा है कि शास्त्र मत अगर नहीं है तो वह व्यक्ति क्या, उस व्यक्ति का ये होगा। मैं उसी उसी पर जब मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण के उस भगवत गीता को भी मैं, अगर इस प्रकार के श्लोक लिखे गए हैं तो वह भी कोई सिद्ध कर दे आकर कि 500 बीसी के पहले वो कैसे लिख दिए गए हैं, और भगवान श्री कृष्ण क्या 500 बीसी के बाद आए थे लिखने? एक बात, यानी उसको भी किसी इंसान ने लिखा है। ठीक है, मैं उसी आधार पर इस तर्क को भी, वो भगवान की वाणी है और भगवान की वाणी, ठीक है, को मैं मान लूं, ठीक है, और मैं अपने तर्क का प्रयोग इसलिए ना करूं कि लिख दिया, ठीक है, तो मेरे उस प्रश्न का जवाब दिए बिना मैं नहीं मानूंगा कि कैसे बिना स्क्रिप्ट के पैदा हुए, बिना लेखन कला के पैदा हुए, कैसे ये भगवान की वाणी किसी किताब में डाली गई। मेरा मूल प्रश्न यही है, मुझे लगता है कि आपके उस प्रश्न का मैंने जवाब दे दिया जो आप भगवान कृष्ण के नाम पे मुझसे पूछ रहे थे, जब जिस पर जिम्मेदारी मेरी डाल रहे थे कि आपका भला भला होगा, ये आपका भाग्य फूट जाएगा, जो भी है। अब मैं आता हूं, ठीक है, नास्तिक वाले मुद्दे पर। ठीक है, मैंने बताया कि 4th सेंचुरी 5th सेंचुरी के आसपास जब अवतारवाद की संकल्पना आई, बौद्ध धर्म को अवतार के रूप में वहां पर भगवान बुद्ध को इन्होंने शामिल किया, तो उसके पीछे क्या मंशा थी उसका मैंने दोनों कारण बताए कि एक तो उसको आत्मसात करना, पूरी तरीके से बौद्ध धर्म को आत्मसात करना। अब आपका क्वेश्चन ये है कि अगर ये नास्तिक है तो किसको क्यों आत्मसात किया गया, जबकि नास्तिकों को नफरत किया जा रहा है? इसी को बोलते हैं हिपोक्रेसी, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात यह है कि यह तर्क किसी एक ग्रंथ में अगर दिया गया या कुछ ग्रंथों में दिए गए हैं, या मैं मान लेता हूं 20 ग्रंथों में दिए गए हैं, तो आप उन्हीं ग्रंथों में आप पाएंगे कि 363 नास्तिक संप्रदाय, ठीक है, मौजूद थे। ठीक है, बौद्ध और जैन के समय में, जिसमें मखली गोसाल, ठीक है, अजित केस कंबलिन, पूरन कश्यप, चारवाक जैसे धर्म थे, आजीवक जैसा धर्म था, ठीक है, अक्रियावादी था, अनिश्चयवादी था। ठीक है, तो ऐसे में, ठीक है, उनके भी बिलीवर्स एंड फॉलोअर्स थे। उनके बिलीवर्स और फॉलोअर्स को रूल आउट करने के लिए अगर कोई बिलीफ एंड कोई बिलीफ सिस्टम ये बोल रहा है कि ये नास्तिक हैं, तो ये तो वही बात है कि दूसरा कोई बोलता है दूसरे को। ठीक है, इस तरह से अगर यही आर्गुमेंट मैं ले चलूं तो मैं किसी और धर्म पर भी जा सकता हूं, जो कि मैं नहीं जाऊंगा, वो फिर डिबेट को फालतू में सहारा लेने वाली बात हो जाएगी। तो यह कहना कि दूसरे का धर्म नास्तिक है, ये बड़ा ही सामान्य आर्गुमेंट किसी और धर्म वाले के लिए होता है। ठीक है, कोई और धर्म वाला दूसरे को नास्तिक ही बोलता है। मेरे नजदीक नास्तिक देव भाई मेरे आप धर्म के, प्रमाण दे दें। आप बार बार आप बोलेंगे, मुझे बोलने दे रहे। आप लोगों ने देखा, मैंने आपको बोलने का मौका दिया है। आपने अभी ये जुमला बोला है कि बौद्ध को नास्तिक बोलना ये अन्याय है, क्योंकि आप किसी धर्म वाले को भी बोल सकते हो। बौद्ध का कोई प्रमाण दें कि वो खुद को आस्तिक कहते हैं, मैं आपको प्रमाण दूंगा कि वो नास्तिक किस प्रकार हैं। एक प्रमाण नहीं, 20 प्रमाण दूंगा। आप मुझे प्रमाण दे दें कि बौद्ध खुद को आस्तिक बोलते हैं, नास्तिक नहीं बोलते, मैं आपकी बात मान लूंगा, बात ही खत्म हो जाएगी। जी। देखिए, नास्तिक और आस्तिक का जो झगड़ा है वो केवल ईश्वर को लेकर है कि ईश्वर को मानता है कि नहीं मानता है। बौद्ध नहीं धर्म अनिश्वर, नहीं 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 है केवल ईश्वर को लेके। वेद के अंदर नास्तिक इस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है जो वेद के विरुद्ध हो।
प्रभुपादा जी भी लिखते हैं कि नास्तिक उसको बोला गया है जो वेद के विरुद्ध सिस्टम खड़ा करता है। मनुस्मृति के अंदर अध्याय 2 श्लोक 11 के अंदर बोला गया है वेद निंदको नास्तिक, वेद निंदक ही नास्तिक है। अब जी। यहाँ पर मैं तो यही कह रहा हूँ, इतनी देर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दूसरे धर्म के नजदीक नास्तिक है वो, ये तो मैं भी कह रहा हूँ। मैंने कब बोला वो आप नास्तिक बुद्ध नहीं मत, दूसरे धर्म के आप नजदीक। बुद्ध, आपने कहा आप बुद्ध मत का देव भाई प्रमाण दे दें श्रीमन, बुद्ध मत का प्रमाण दें कि वो खुद को आस्तिक बोलते हो। जी। बौद्ध धर्म में एक सेक्ट नहीं है। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बटा, उसके बाद 17 अन्य में बटा, जिसमें एक समित्या नाम का सेक्ट है जो कि पूरी तरीके से ईश्वर को स्वीकार करता है। और महायान जो धर्म है पूरी तरीके से मूर्ति पूजा को स्वीकार करता है, बोधिसत्वों की मूर्तियां लगती हैं। इसलिए यह कहना कि बौद्ध धर्म अपने आप को नास्तिक मानता है, यह फालतू बातें हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध, चलें ठीक है, आपकी बात मान ली, बड़ा अच्छा आपने दिया। गौतम कोई बौद्ध बुद्ध, नहीं मान रहा है भाई साहब, कोई बौद्ध नहीं मान रहा है। ठीक है, यही तो गौतम बोल रहा बुद्ध, हूँ। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध खुद को आस्तिक बोलता था, आप प्रमाण दे दें। नहीं बोलता था, मैं बोल तो रहा हूं नहीं बोलता था, लेकिन वह बौद्ध तो धर्म फिर दोनों एक साथ बात करेंगे तो सुनाई पड़ेगा। मैंने बोला जी कि वो आप भगवान बुद्ध आप नहीं ये बोल। सॉरी एक मिनट रुकिएगा, सॉरी एक मिनट रुकिएगा देव भाई। ये जो चीज आप कर रहे हैं ना कि मैं आपको बोलने नहीं दे रहा, ये दर्शक खुद फैसला कर लेंगे कि स्टार्ट में आप कितनी देर बोले, आपको मैंने बोलने का मौका दिया कितनी बार, मैं खामोश हुआ। मगर आप जब ये कहेंगे ना कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, तो चलिए, अब इससे से आप नहीं शायद बोलूंगा। लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि मैं शायद आपको बोलने का मौका नहीं दे रहा, जबकि मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब बौद्ध खुद को आस्तिक नहीं बोलता था तो आप कैसे उसका केस लड़ रहे हैं कि वो नास्तिक मैं नहीं था। मैं क्यों बोल रहा हूं उसका, मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब मैं तर्क दे रहा हूं, उन तर्कों को आप अपनी नजरों से अगर नहीं देखेंगे तो मैं भी वैसे ही बोलूंगा जैसे बाकी लोग हैं, वैसे आप भी हैं। क्या बौद्ध आप बोल रहे हैं कि आप मानेंगे तभी जब भगवान बुद्ध बोले। मैंने शुरुआत में ही अपने आर्गुमेंट में रख दिया कि भगवान बुद्ध के मरने के साथ ही दो भागों में बट गया और उसको हाईजैक कर लिया गया। आज की डेट में मूर्ति पूजक बन चुका है बौद्ध धर्म, और आपको बुद्ध की मूर्तियां नहीं दिखती हैं क्या? अगर बुद्ध की मूर्तियां दिखती हैं तो वो नास्तिक कैसे हो गया? यही तो बोल रहा हूं, भगवान बुद्ध के नजदीक बौद्ध धर्म कुछ और था, अब बौद्धों के नजदीक बौद्ध धर्म कुछ और है। पहली बात, उसको पूरी तरीके से हाईजैक करके वैसा ही बना दिया गया मेरे मित्र, मेरे अजीज दोस्त, जैसा बाकी पुराना धर्म जबरदस्त था। जबरदस्त ठीक है, जबरदस्त महोदय श्रीमन, आप जो बात कर रहे हैं मैं उससे सहमत हूं। आज का बौद्ध मत जो है वो मूर्ति पूजा कर रहा है, बौद्ध धर्म के मानने वाले भिन्न भिन्न प्रकार की विचाराएं शाखाएं निकल आई हैं, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं। इस वक्त प्रश्न जो चल रहा है वो महात्म बोध के ऊपर, जो गौतम बुद्धा था नहीं है, उसके ऊपर चल रहा है, जिसको विष्णु का अवतार माना जाता है, जो कि नास्तिक था और वेर फिर विरुद्ध था और असुरी था, जिससे शंकराचार्य जी निपटते रहे राजाओं के जमाने में। मेरा प्रश्न उसके द्वारा है, आप उसका उत्तर देने की बजाय आज के बोध मुझे दिखाकर कह रहे हैं कि वो आज का बोध भी आपको नास्तिक ही मिलेगा। मगर मैं एक मिनट के लिए स्वीकार कर रहा हूं आपकी बात को, आप ठीक है, मूर्ति स्थापित करने से किसी के आस्तिक और नास्तिक होने का फायदा नहीं पता चलता, बल्कि अगर शास्त्रों के अनुसार देखें तो वेद निंदक हो या सनातन धर्म के विरुद्ध हो उसको नास्तिक गर्दाना गया है। मगर मैं एक मिनट के लिए उसको छोड़ रहा हूं, मैं केवल आपसे एक व्यक्ति के बारे में पूछ रहा हूं जिसको राम मंदिर की रामलला जी की मूर्ति, श्री राम जी की मूर्ति में दिखाया गया है विष्णु के अवतार के तौर पर। वो नास्तिक था, आपने भी स्वीकार किया, उसको वहां पर क्यों डाला जो कि नास्तिक था? ये है मेरा प्रश्न, और यहां हम कंक्लूड करेंगे, आखिरी बात आपकी लेंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत शुक्रिया थैंक यू, जी देव भाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, अब मैं एक एक ही मैं तर्क रखूंगा। ये तर्क आपको, आप उससे सहमत हो ना हो, अगर नहीं होंगे तो भाई ये तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। ठीक है, और होंगे या नहीं होंगे वो आप डिसाइड कर लीजिएगा। ठीक है, एक ही तर्क रखूंगा कि 4th सेंचुरी के आसपास इसको एसिमिलेट करने के लिए बुद्ध को माना गया। ठीक है, जो बुद्ध को माना गया वो पूरे हिंदू धर्म के सभी लोग उस बुद्ध को राम का अवतार नहीं मानते हैं। बहुत से लोग उसको इनकार करते हैं। वैष्णव संप्रदाय केवल उसको मानता है, जो राम मार्गी है उसको मानते हैं। हिंदू धर्म कोई एक संप्रदाय नहीं है, हिंदू धर्म बहुत विस्तृत समाज है और बहुत से संप्रदाय, जिसको मैंने शुरुआत में ही बता दी थी। ठीक है, तो
तो सभी के नज़दीक, सभी हिंदुओं के नज़दीक उसको आरोपित ना किया जाए कि सभी उसको बुद्ध को अवतार मानते हैं, और जो पंथ मानता है, ठीक है, वो इसी आधार पर मानता है कि वो उनको नास्तिक मानता है, ठीक है। रही बात, मैं आप कंक्लूडिंग रिमार्क दे रहा हूं अपना, ठीक है, कि अगेन, ठीक है, दोष हैं, गलतियां हैं, बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो आज भी लोग रिपीट करके कर रहे हैं, ठीक है। मैं किसी और धर्म का नाम ना लेके, चूंकि मैं एक हिंदू हूं, हिंदू धर्म का हूं, इसलिए मैं उनसे बोल रहा हूं कि अगर कहीं भी इस तरह की कोई कर्मकांडी चीज या नफरत वाली चीज, कहीं भी पत्थर मार रहे हैं किसी को या कुछ भी कर रहे हैं, किसी से भी नफरत कर रहे हैं, कैसी भी हिंसा, हर चीज का विरोध होना चाहिए, ठीक है। अतार्किक होकर अपने धर्म ग्रंथों की बुराइयों को भी केवल इस बात पर कि वो कहा गया है न माने, जब सत्यता की जांच करें, ठीक है। और आपके नजदीक इंसानियत ही सबसे बेहतर होना चाहिए, जो, ठीक है, सभी धर्मों का मूल है, और वो हमारे धर्म का भी, और सनातन धर्म जिसको आप मानते हैं, जिसको मैं मानता हूं, उसका भी मूल इंसानियत है। एक बेहतर इंसान बन के रहिए, ठीक है, आप बेहतर हिंदू और बेहतर मुसलमान भी बन जाएंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स थे। देव भाई दोस्तों हमारे साथ थे, बड़ी प्यारी चर्चा चली और बहुत कुछ सीखने को मिला। इतिहास के झरनों से घूमकर बहुत सी चीजों को हमने आज जाना। होप, मैं आशा करता हूँ बहुत से लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। देव भाई इसी चीज के साथ आपसे आज्ञा लेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो। बहुत शुक्रिया नहीं देव नहीं, भाई। ऐसी बात धन्यवाद। नहीं, मैं भी क्षमा चाहता हूँ अगर मैंने आपको बार बार नहीं कोई आरोप लगाया या नहीं, कुछ बात बुरी लगी, मैं भी क्षमा चाहता हूँ। कोई थैंक बात यू। कोई बात नहीं। थैंक यू। देव भाई दोस्तों हमारे साथ थे, आज फर्स्ट टाइम इनसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा।